नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत के चुनावी अभियान में। आज हम लोग हैं मैरवा नगरीय क्षेत्र के सकरा मोहल्ले में और यहां लगातार तूफानी जनसंपर्क कर रहे एक युवा नेता से हमारी मुलाकात हुई है। संदीप तुराहा किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लगातार तमाम सामाजिक कार्यों को लेकर के यहाँ चर्चे में रहते हैं। गरीब, वंचित, शोषित, दलित जो भी इनके पास आता है, 12 बजे रात, 12 बजे दिन, 4 बजे भोर, 4 बजे संध्या, सबके लिए संघर्ष करना काम है। विपक्ष में पिछले दिनों इन्होंने लगातार विपक्ष के माध्यम से इस मैरवा नगरीय क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार हुए थे, उन भ्रष्टाचार के पर्दाफाश में इनकी महती भूमिका है। चाहे डस्टबिन घोटाले की बात कर लीजिए, सड़क में जो अनियमितता है, जो गुणवत्ता को ताक पर रख करके जो निर्माण कार्य कराए जा रहे थे, चाहे किस भी तरह का भ्रष्टाचार जब मैरवा में होता है, संदीप तुराहा चुप नहीं रहते हैं, लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर रहते हैं और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाते हुए इस बार इनकी माता यहाँ अध्यक्ष पद से प्रत्याशी हैं और जनता से मिल रहे अपार स्नेह, समर्थन, आशीर्वाद से काफी उत्साहित है। इनसे हम जुड़े हैं, हम इनसे बताएंगे, इनसे जानेंगे कि मैरवा में चुनाव जीतने के बाद भ्रष्टाचार पर नकेल कसने को लेकर के इनकी आगे की क्या क्या प्राथमिकता है। संदीप जी, ये बताइए, अगर आपकी माता जी को यहाँ मैरवा नगरीय क्षेत्र की जनता जनादेश देती है, अध्यक्ष बनती हैं, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या क्या होंगी? बड़े पैमाने पर मैरवा में भ्रष्टाचार हुए हैं, उन भ्रष्टाचारों के पर्दाफाश में भी आपकी महती भूमिका रही है, उस पर रोक लगाने को लेकर के क्या प्राथमिकता होगी आप? सबसे पहले मैं मैरवा की जनता नगर को सबको प्रणाम और नमस्कार करता हूँ कि मुझे, मैं गरीब प्रत्याशी को मौका आप लोग देने जा रहे हैं। और जब ये नगर पंचायत की चेयरमैन पद पर मेरी माँ आती है तो सबसे पहले भ्रष्टाचारियों के खिलाफ वहीं से लाइन कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा और जितने भ्रष्टाचारी लोग हैं, या ठेकेदार हो या अफसर हो या जेई हो, इन सभी पर केस होगा और सभी को जेल भेजा जाएगा। पहला प्राथमिकता। दूसरा प्राथमिकता, सभी वार्डों में जिस तरीके से मैंने 2 साल से लगातार गाँव में घूमकर पैदल चल के सबसे वोट मांगने का काम और आशीर्वाद मांगने का काम किया है। बाकी बड़े बाहुबली, पूंजीपति और पति खरबपति लोग आ रहे थे। उसके बाद भी जब चुनाव टलता है तो सभी लोग भाग जाते हैं और जब चुनाव नज़दीक आता है तो बाहुबली और पूंजीपति लोग आते हैं, पैसा कौड़ी और दारू शराब बांटना चालू करते हैं। लेकिन वो लोग 5 साल तक वो आपको नज़र नहीं आएंगे। आज चुनाव आया है तो आते हैं और चुनाव चला जाएगा तो गायब हो जाएंगे। ये मेरा प्राथमिकता है कि मैं 2 साल घुमा हूँ, अगर चुनाव जीतता हूँ तो निश्चित तौर पर हर 10 दिन पर एक वार्ड पर जाके चौपाल लगाऊंगा, उनकी जन समस्याओं को सुनूंगा, उनके यहाँ कैंप लगाकर वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड का काम करना या कोई अन्य भी मेडिकल लाइन पे काम हो, उनको वहीं बैठ के निदान करेंगे हम। साथ साथ उसके बाद जो भी आवास जिनका नहीं बना है, चिन्हित करके आवास बनाना। जो गरीब परिवार में ठेला खोमचा अगर खोलना चाहते हैं, अगर कोई काम नहीं मिल रहा है तो 10-20 हज़ार रुपया उनको नगर पंचायत से विदाउट ब्याज के लोन दिलवाना। और बड़े थोड़ा सा दुकानदार है, अगर उनके यहाँ पूंजी कम हो गया है तो उनको 2 लाख रुपए तक की लोन दिलवाना। और जहाँ जहाँ हमने घुमा है 13 वार्डों में बहुत जगह नाला की समस्या, रास्ता की समस्या, लाइट की समस्या, नल जल की समस्या है, उस सभी समस्याओं पर काम करना है। इसलिए कि मुझे, मेरे पास कोई काम नहीं है। मैं लगातार 2 साल से यही मंथन करता हूँ कि कहाँ क्या क्या समस्या आपके वर्तमान है, उनके द्वारा दावा किया जा रहा है कि हमने बड़े पैमाने पर विकास किया है, रोड बनवाए हैं, सड़क बनवाए हैं, जैसा कि उनके द्वारा प्रचारित किया जा रहा है। तो उनके विकास में क्या सच्चाई है आपके नजरों में, बताइए। आपको तो पहले से भी हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हम निकाल रहे थे और पहले से भी पर्चा निकाल रहे थे। हमारा ही देन है कि मैरवा की जनता जान गई कि कितना भ्रष्टाचार हुआ है। आरटीआई वाले कौन हो, कोई और है, लेकिन माध्यम मैं हूँ। और आपको बता दूं कि 85 करोड़ रुपया के यहाँ बंटर बाट हुआ है। 85 करोड़ रुपया का बंटर बाट हुआ 5 वर्ष के अंदर। इतना पैसा जो लूटा गया है, कहीं पटना, गोरखपुर, दिल्ली, मुंबई, यहाँ तक जमीन खरीदा जाता है और लोगों से कर्जा मांग के दिखाया जाता है कि मैं बहुत गरीब हूँ। गरीब वो कोई व्यक्ति नहीं है। लूट का एक कार्यक्रम और बिजनेस चल गया है। मैरवा नगर पंचायत उसको दिखा देखिए, अन्य लोग भी, प्रत्याशी लोग एक बिजनेस हब बना दिए हैं। नगर पंचायत एक बिजनेस हब हो गया है। 1 करोड़ रुपया लगाएंगे, 50 लाख लगाएंगे और 10 करोड़ बनाएंगे और गाड़ी पे लिखाएगा चोरमैन साहब और चलते रहेंगे। नीचे वाला को क्या मतलब है? तो गरीब का दुख, जनता जो नीचे है, जमीन पे है, उसका दुख कौन समझेगा? ये तो स्कॉर्पियो लाएंगे, आज वोट है, लाभ देंगे, लालच देंगे और फिर 5 साल गायब हो जाएंगे। इनका लगातार मैरवा में देखा जा रहा है 2-3 दिनों से लगातार शराब, मुर्गा और तमाम तरह के प्रलोभन जनता को दिए जा रहे हैं। जनता को सचेत और सतर्क रहने के लिए क्या कहेंगे आप? क्योंकि 5 वर्ष पर यह जनता को वोट देने का समय आता है, लेकिन जनता 500, 1000 रुपया और एक हाफ, एक फूल, एक पौआ में बहक जाती है। तो उनसे क्या अपील करेंगे, उनसे क्या कहेंगे आप?
मैं सभी मैरवा नगर पंचायत की जनता से एक ही अपील करना चाहता हूं, आप किसी के प्रलोभन में ना आए। अगर प्रलोभन में आए तो 5 साल का विकास आपका बाधित होगा। जो व्यक्ति 70 लाख और 50 लाख 1 करोड़ रुपया लगाएगा वो बिजनेस के चक्कर में रहेगा। उसको बिजनेस चाहिए और वो बिजनेस करने आ रहा है, उतना पैसा लगाने वो कमाएगा, वो आपकी समस्याओं को नहीं सुनेगा। वो सिर्फ स्कॉर्पियो चलेगा और किस योजना में लाभ है, किस में लूटा जा सकता है, उसी योजना पे काम करेगा। तो मैं सभी जनता जनार्दन से मैरवा से कहूँगा, अपने मालिकों से कहूँगा, माता बहनों से कहूँगा कि आप मेरे लिए भगवान हैं। सभी प्रत्याशियों के लिए आप ही भगवान हैं। तो आप अपना बहुमूल्य वोट सोच समझ के, दारू शराब पर ना, पैसे पे ना, इसलिए कि 5 साल का बात है, 1 साल और 10 दिन का बात नहीं है, उस पर सोच समझ के अपना वोट दें। मैं अगर आपका सेवक आपको अच्छा लग रहा हूँ, आपके बीच लगातार आता हूँ, तो मुझे भी चुने। अगर आपको और भी कोई अच्छा लग रहा हो, अगर हमसे ज़्यादा मेहनत किया हो, हमको तो लगता है कि अगर 2 साल हरिराम बाबा का या भोलेनाथ का परिक्रमा कर दिया जाता तो उनसे भी आशीर्वाद मिल जाता कि तू मांग क्या मांगता रे बेटा। तो ये तो जनता बा, हम जनता से एक ही अपील करें कि रुआ के 2 साल परिक्रमा कैले बनी, रुआ लो हमारे का आशीर्वाद दी। और वो करा बात देखिए, संदीप तुरा रुआ से बीच से हटता कि रुआ आगे बा 5 साल के मौका मिली। 5 साल रुआ मौका मांगतनी, मौका अगर जनता दे दिलक तो रौरा भी अन्य प्रत्याशी के तरह माल बनाओ के फेरा में पड़ जाए तब का होई बताई। इसके एकरा पहले भी हम पार्षद 5 साल रहनी है, आ 5 साल विपक्ष में रहनी है। एक पैसा के लोभ लालच ना रहा, हमारा अपन चल गई बा, लेकिन ओकरा बादो जनता के बीच में दिन भर रहे नहीं। एकरा सिवा हमारे कोनो काम नहीं है आ ना कोनो लालच बा। सपना एक ही बा कि मैरवा के मझौली चौक पर अगर हम दुनिया छोड़ के जाई तो हमारी मूर्ति लग जाओ। नाम बता दी। संदीप कुमार चुराहा, समाज सेवी, माँ हमार बाड़ी श्रीमती मीरा देवी, नगर पंचायत के चेयरमैन पद के प्रत्याशी। आ चुनाव चिन्ह गांधी जी के चरखा, गांधियो जी पैदल, हमू पैदल, और वो लोग के बीच में बानी। एक बार आशीर्वाद मांगतनी। तो दोस्तों दर्शकों, आप लोगों ने देखा मैरवा के काफी सक्रिय युवा नेता हैं। लगातार मैरवा की समस्याओं को, मैरवा में चाहे छोटी हो या बड़ी हो, कोई भी घटना घटती है, जनता के सरोकार से जुड़े हर मुद्दे पर आवाज उठाना, यहाँ से लेकर के डीएम ऑफिस, एसपी ऑफिस तक आवाज को पहुंचाना इनका काम होता है। और इन्होंने जैसा कि बताया कि मैं भी पैदल हूँ और यहाँ पैदल जो लोग हैं उन पैदल लोगों की लड़ाई को लड़ने के लिए मैं मैदान में हूँ। इन्हें भगवान का दिया सब कुछ प्राप्त है, गरीब हैं, इनका आवाज, इनकी शक्ति, उनके ऊर्जा को पूरा मैरवा जानता है और अपने ऊर्जा, अपनी शक्ति के बल पर यहाँ के गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पर यहाँ के गरीब इन्हें आशीर्वाद देंगे। आने वाले दिनों में इनकी माता मीरा देवी यहाँ से चेयरमैन होंगी। कैमरा पर्सन इमरान साथ मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सिवान।